औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटेस्ट जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर साहब की। पुलिस को जुडिशल इंक्वायरी करने की अज़ खुद दरख्वास्त देने का अख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुहेल नासिर साहब ने अहम फैसला करते हुए करार दिया है कि किसी वक़ूआ की जुडिशल इंक्वायरी हुकूमती दायरा अख्तियार में आती है। पुलिस अफसरों की दरख्वास्त पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में अदालत ने करार दिया कि मफ़ाद आमा में किसी वक़ूआ की तहकीकात जुडिशल कमीशन कर सकता है। इस ज़िमन में CPO या RPO हुकूमत को इंक्वायरी की दरख्वास्त दे सकते हैं। फ़ैसला को अदालती नज़ीर करार देते हुए नकूल सेशन जजों को भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने लिखा है, पुलिस को जुडिशल इंक्वायरी कराने की अज़ खुद दरख्वास्त देने का अख्तियार नहीं। पुलिस अफसरों की दरख्वास्त पर मुबैना पुलिस इंक्वायरी की कानूनी हैसियत नहीं। पुलिस मुकाबलों की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्तें देकर पुलिस अफसर अपने अख्तियारात से तजावज़ करते रहे हैं। फ़ैसले में कहा गया है कि CPO या RPO हुकूमत की तारीफ़ में नहीं आते। सेशन जज पुलिस की दरख्वास्तों पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 174 और 176 की गलत तशरीह करके जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देते रहे हैं। सेशन जजों को पुलिस अफसरों की दरख्वास्त पर पुलिस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी देने का अख्तियार नहीं है। मजिस्ट्रेट कत्ल, हादसाती मौत या ख़ुदकशी केस में सिर्फ मौत के सबब की इंक्वायरी कर सकता है। मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि वक़ूआ का ज़िम्मेदार कौन है। मजिस्ट्रेट को हक़ाइक़ की तलाश करने का भी इख्तियार नहीं। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी को ज़िम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता। फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि हुकूमत का अख्तियार है कि CPO की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बनाए या ना बनाए। सेशन जज सिर्फ किसी की मौत की वजह की इंक्वायरी करने की मंजूरी दें। दरख्वास्त गुजार ने अपने खामंद और भाई को पुलिस मुकाबले में कत्ल करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। ये जनाब सुहेल नासिर साहब का फ़ैसला, जिसमें ये कहा गया कि जनाब कि वो जो मामलात हैं ब्रदर्स को टॉर्चर करने के और फेक पुलिस काउंटर्स के हवाले से, उसके हस्बैंड के हवाले से, ये जनाब इसका नंबर है 2021 LHC 2939। ये कल ही अभी जारी हुआ फ़ैसला अदालत से, यानी कि जारी कल किया है। वैसे ये फ़ैसला 2 जुलाई का था, लेकिन ऑफिशियली जारी इसे कल किया गया है। इसमें जो है वो जो पिटीशन में शाहिदा चौधरी वर्सेस रीजनल पुलिस ऑफिसर एंड 6 अदर्स, इसमें जो SP हैं, DSP हैं, SHO हैं, SHO, SI हैं, SI, ये इन पर्सन पेश हुए। This writ petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 filed by Shahida Chaudhary petitioner is directed against an order dated 29th May 2021 passed by a learned additional session judge Justice of Peace Rawalpindi, on the basis of which her application under section 22A 22B of the Code of Criminal Code 1898 was dismissed। दो जनाब ये इसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। इसने एक एप्लीकेशन दी थी कि जनाब उसने अपनी रिक्वेस्ट की होगी। क्या रिक्वेस्ट थी जी? फैक्ट्स ऑफ द केस आर डेट बिफोर अप्रोचिंग लर्नड Justice of Peace, petitioner submitted an application to regional police officer
एप्लीकेशन देने से पहले खातून जो है वो गई है जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी के पास, वेयर शी मेंटेन डैट ऑन 12/3/2021 SHO कैंट, SHO RO बाजार, SHO सिविल लैंड एंड अदर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैड forcibly taken with them her brothers Shahid and Nasser. They were tortured in police station civil land, and later on a fake police encounter was shown by alleging that Shahid Amjad, her brother, and Zahid Mahmood, her husband, had committed the murder of Mia Imran Abbas inspector, despite the fact that there was no evidence with them in this regard. In FIR of the murder of Mia Imran Abbas, no one was nominated. On the same day at about 4:30 p.m. 4:30 पर earlier stated police officers along with 40 or 50 other police employees forcibly entered in her house situated at Haji John Street. Her husband Chaudhry Zahid Mahmood was not present in the house, whereas she along with her daughter and son Ubaid was there. Police official caused mischief by damaging the husband's articles. They removed rupees 25 lakhs and jewelry 60 tolas. They also damaged a new car parked in the porch. They abused and tortured her. They extended threats that if Chaudhry Zahid Mahmood was not produced, her children will be murdered because of act of police officials. There was element of terror, so she along with her children went to the house of Shahid Amjad in Harley Street on 22 March 2021 at about 3 p.m. SHO Kent, SHO RO Bazaar, SHO Civil Land and SHO Racecourse along with other police officers entered in her house and had taken with them forcibly her son Ubaid, who was confined initially in police station Kent and then in police station Civil Land. Ubaid was committed to physical torture. Later on, Chaudhry Zahid Mahmood, her husband, was also arrested and taken to police station Westridge, where her son Ubaid was already confined in the police station. CPO and Faisal SSP investigations were also present. Firstly, torture was made on Chaudhry Zahid Mahmood, and then on the asking of CPO, he was shot dead by SHO Aziz. Dead body was taken to Mira Kalan and no one was allowed to participate in the funeral. She repeatedly went to police station to inquire about her son Ubaid, but of no consequences. She was threatened every time to remain silent, otherwise her son will be killed. On 29/3/2021, she filed a writ petition in the Lahore High Court, Rawalpindi bench, Rawalpindi, where on 30th March 2021, Ahsan SHO police station civil land appeared and provided a copy of FIR showing that there was a case under section 216 PPC against Ubaid. The High Court directed SHO not to cause harassment to her or her family members. Ultimate version of petitioner was that legal action be taken against all the police officers. हुआ ये जनाब इस सारी स्टोरी में कि ख़ातून के खामंद को पुलिस ने पुलिस मुकाबले में मार दिया, बेटे को गिरफ़्तार कर लिया। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने पुलिस के एक ऑफिशियल को कत्ल किया है। According to petitioner, as RPO forwarded the application to CPO, who was one of the culprits, so she filed the application under section 22A, 22B CRPC, seeking direction for registration of criminal case against all the police officers. petitioner के मुताबिक, उस खातून के मुताबिक कि RPO जो है फॉरवर्डेड द एप्लीकेशन टू CPO, उसने RPO ने उसकी दरख्वास्त जो थी वो CPO को दे दी, जो कि ख़ुद उन कल्प्रेट्स में से एक था, इसलिए उसे 22B CRPC के तहत सेशन कोर्ट में दरख्वास्त देना पड़ी पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ केस दायर करने के लिए।
Justice of Peace observed that the petitioner has introduced a so-called story, therefore her application was dismissed. Justice of Peace ने करार दिया कि जनाब ये एक सो कॉल्ड स्टोरी है जो कि बनाई है पिटिशनर ने, उस खातून ने, इसलिए उसने उसकी पिटिशन को कर दिया खारिज. In report, a para-wise comments filed by RPO, the facts stated are as under. उसने जनाब रिपोर्ट जो पैरावाइज जमा करवाई आरपीओ ने, ये उसकी जनाब डिटेल आपको इस जजमेंट में मिल जाएगी जिसका नंबर मैंने आप तक बताया है. जज साहब ने आगे लिखा है जी, अल्टीमेट वर्शन ऑफ आरपीओ वाज दैट पिटिशनर हैज नरेटेड ए फॉल्स स्टोरी बाय डाइवर्टिंग द एक्चुअल फैक्ट्स टू प्रेशराइज द डिस्ट्रिक्ट पुलिस. आरपीओ ने कहा कि जनाब हमें जो है वो एक कॉन्टेंट स्टोरी बनाई गई है, खुद साख्ता स्टोरी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को प्रेशराइज करने के लिए. और आरपीओ साहब ने कहा ही आल्सो प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ 9 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जाहिद महमूद, 10 केसेस अगेंस्ट शाहिद ब्रदर ऑफ जाहिद, 16 केसेस अगेंस्ट शम्स फारूक ब्रदर ऑफ जाहिद एंड 1 केस अगेंस्ट नासिर ब्रदर ऑफ जाहिद. It is important to mention here that on 22 June 2021, the learned AAG informed this court that on the request of CPO Rawalpindi, the learned session judge Rawalpindi has directed a magistrate to hold the judicial inquiry. ये यहाँ पर मेंशन करना लाजमी है कि 22 जून 2021 को फाजल AAG ने अदालत को बताया कि सीपीओ साहब रावलपिंडी की दरख्वास्त पर सेशन जज रावलपिंडी ने मजिस्ट्रेट साहब को हदायत जारी की है कि वो जुडिशल इंक्वायरी इसकी करें. एज एविडेंट फ्रॉम ऑर्डर डेटेड 25 जून 2021, बोथ साइड्स वर हैविंग कंसेंसस दैट देयर इज नो प्रोविजन अंडर CRPC or any other law authorizing the learned session judge to order for a judicial inquiry on the request of CPO, because only the government is competent to pass such order under the provision of the Punjab Tribunals of Inquiry Ordinance 1969. They were also on the same page that CPO or EPO does not fall within the definition of government in view of law laid down on मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस. तो जनाब कहा गया कि दोनों पार्टीज़ का इस मामले में इत्तेफाक था कि आरपीओ साहब मुझे सेशन कोर्ट में ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि बनाई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए मजिस्ट्रेट से, ये इख्तियार गवर्नमेंट का है. A report was also called from the learned session judge Rawalpindi so as to know his view that which provision of law has assigned him the jurisdiction to order for judicial inquiry. एक रिपोर्ट मंगवाई गई लर्नड सेशन जज रावलपिंडी से कि वो बताएं कि उन्होंने किस अख्तियार के साथ जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म फरमाया. He has made reliance on section 174C and 176 of CRPC read with para number 1638 of the police rule 1934. उन्होंने जनाब रिलायंस इसके ऊपर किया सेक्शन 174C और 176 CRPC. London Council for Petitioners argued that from the contents of the application cognizable offences are made out, therefore SHO is under obligation to record the FIR forthwith. The learned ex officio Justice of Peace did not apply his judicial mind to the facts and circumstances of the case. Petitioner and her family members are the victims of high-handedness by the hands of police officers. Therefore, she has knocked the doors of the courts. उन्होंने कहा जनाब पुलिस ने इन पे जुल्म किया है और ये पुलिस के पास एप्लीकेशन लेकर गई भी थी FIR की. On the other hand, learned additional advocate general maintained that with regard to allegation of fake police encounters, the FIR have already been recorded. Therefore, no second FIR can be registered. Similarly, the allegation which petitioner has leveled against police officer that they had removed cash and jewelry from her house have been proved to be false, because earlier when she filed a writ petition, she did not disclose these facts even by imagination. जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए पुलिस के बिहाफ पर, उन्होंने कहा कि ये
ऑलरेडी FIR हो चुकी है, दूसरी FIR नहीं हो सकती। और ख़ातून ने जो कैश और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लगाया है इस अदालत के सामने, वो पहले जब उसने दरख्वास्त दी थी मजिस्ट्रेट जज साहब, सेशन जज के सामने, उस वक्त उसने ऐसा नहीं किया था। इसका मतलब है ये सारा कुछ तस्वराती है, झूठ है। He finally argued that petitioner is causing harassment to police officer to restrain them from performing of their official obligation, in particular from the investigation of the murder of मियाँ इमरान अब्बास इंस्पेक्टर। उन्होंने कहा जनाब मियाँ इमरान अब्बास इंस्पेक्टर के केस जो कत्ल हुए हैं उनके केस की कार्रवाई रोकने के लिए ये खातून पिटिशनर जो है ये रुकावटें डाल रही है। यहाँ पर जनाब ऑर्डर में यहाँ पर उन्होंने लिखा है ऑनरेबल जस्टिस सुहेल नासिर साहब ने कि हमने इनको सुन लिया है। यहाँ पर अब वो कहते हैं देयर आर 2 सेट्स ऑफ एलिगेशन लेवल्ड बाय द पिटिशनर इन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 से 22B CRPC। पहला क्या है जी, द इनकाउंटर्स वर फेक रिजल्टिंग इन टू द डेथ ऑफ जाहिद महमूद एंड शाहिद अमजद। ये इनकाउंटर्स जैली था और उसके भाई जो डेथ हुई है जाहिद महमूद और शाहिद महमूद की। दूसरा उसने ये इल्ज़ाम लगाया खातून ने, द पुलिस ऑफिसर एंटर्ड इन हर हाउस रिमूव्ड कैश ऑफ ₹25 लाख और ज्वेलरी 60 तोले एंड दे हैड आल्सो टेकन विद देम उबैद हसन, उसके बेटे उबैद को भी अपने साथ ले गए। फॉर बोथ सेट्स ऑफ एलिगेशन पिटिशनर हैज़ डिजायर्ड इशूएंस ऑफ डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। उसके यहाँ पर 2 इल्ज़ाम है जी। पहला इल्ज़ाम यह है कि पुलिस उसके घर इंटर हुई और उसने 25 लाख रुपया ले गई, 60 तोले सोना ले गई और साथ ये भी इल्ज़ाम है, पहला इल्ज़ाम। दूसरा है जो मैंने बताया पहले। पहला इल्ज़ाम यह है कि उसके जाहिद महमूद और शाहिद महमूद को इनकाउंटर करके उसने मार दिया है। इन दोनों एलिगेशंस के लिए वो FIR की रजिस्ट्रेशन चाहती है। एडमिटली विद रिगार्ड टू द इनकाउंटर ऑफ शाहिद अमजद ब्रदर ऑफ द पिटिशनर FIR नंबर 316 ऑन 12/3/2021 अंडर सेक्शन 324, 353, 186, 427, 302, 34 PPC read with section 13 of the Punjab Arms Amended Ordinance 2015 was recorded at police station civil lines रावलपिंडी। FIR हो गई हुई है जी, शाहिद अमजद जो उसका भाई है पिटिशनर का, was recorded at police station Rise। Similarly about the encounter in which there was the casualty of Zahid Mahmood, husband of petitioner, जहाँ पर उसके हस्बैंड का मर्डर हुआ है उसके हवाले से भी FIR 208 नंबर है 23/3/2021 को, ये भी जनाब हो चुकी है वेस्टरेज रावलपिंडी थाने में। पिटिशनर क्लेम दैट बोथ द इनकाउंटर्स वर फेक। पिटिशनर का कहना है कि दोनों इनकाउंटर्स फेक थे। A fundamental question before the court needs consideration is that whether a direction can be issued for registration of FIR when already the FIR in existence about the both occurrence, कि जब एक ही केस में 2 दफ़ा क्या वो दी जा सकती है दरख्वास्त अक्रंस की या नहीं। इन सुगराम बीबी केस ऑन दिस proposition the Honorable Supreme Court of Pakistan was pleased to settle the principle as under। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब सेक्शन 154 CRPC and FIR is only the first information to the local police about commission of a cognizable offence for instance of information। ये उसकी फाइंडिंग्स हैं जी, इस केस लॉ में आप पढ़ सकते हैं। When confronted with the above legal proposition that how second FIR can be recorded, learned counsel for petitioner frankly concede that no such direction can be issued and he finally maintained that the version of the petitioner be recorded in bronze namcha of the police station and be probed during the investigation of FIR already registered। उसने कहा जी वकील साहब इनके जो है उन्होंने खुद कहा है कि ठीक है आप इसका जो है ना रोज़ नामचे में ये कर सकते हैं, इसका वर्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो है ना वो हवाला जात दिए गए हैं इंक्वायरी के हवाले से, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के हवाले से, और इस केस में जो केस लॉ है, जो रिपोर्टेड जजमेंट है, ये 18 सफ़े की बड़ी तवील जजमेंट है। इसमें उन्होंने जनाब जो चीज़ें असूल डिक्लेयर कर दी हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन व्यू ऑफ अबव द रिक्वेस्ट मेड बाय CPO टू लर्नर सेशन जज रावलपिंडी थ्रू लेटर डेटेड 5/4/2021 फॉर प्रोबिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द अक्रंस entertaining said application by the learner session judge Rawalpindi and its entrustment to the magistrate are declared as illegal and without lawful authority। यानी कि जो उन्होंने लर्नर सिविल सेशन जज ने अहकामात जारी किए थे मजिस्ट्रेट के जुडिशल इंक्वायरी करे, वो उन्होंने उसे नल एंड वाइड करार दिया।
वो कहते हैं जनाब हुकूमत कर सकती है, आप नहीं ऑर्डर दे सकते, यू आर नॉट गवर्नमेंट। तो जनाब फ्यूचर के लिए उन्होंने जो लायामल दिया है, जिसको उन्होंने कहा कि तमाम सेशन जजेस को भेजा जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इफ़ एन एप्लीकेशन इज मूव्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ सेशन जज or to a magistrate, in case it is directly submitted, it will be his primary duty to examine that the request has been made within the parameters of section 176 CRPC and it relates to cause of death only। सिर्फ वो cause of death की बात करें। तो जनाब ये हमारे सामने एक केस था जिसकी बड़ी तफसीलन जजमेंट है, जो सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती थी, वो मैंने आपको जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं उसकी थीम मैं आपको अब बता देता हूं दोबारा से कि अदालत ने लिखा है कि पुलिस को जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त देने का अख्तियार नहीं है। पुलिस अफसरों की दरख्वास्त पर मुबैना इंक्वायरी की कानूनी हैसियत नहीं है। पुलिस मुकाबलों की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्तें देकर पुलिस अफसर अपने अख्तियारात से तजावज़ करते रहे हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया कि CPO या RPO हुकूमत की तारीफ में नहीं आते। सेशन जज पुलिस की दरखास्तों पर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 और 176 की गलत तशरीह करके जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देते रहे। सेशन जजों को पुलिस अफसरों की दरख्वास्त पर पुलिस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी देने का अख्तियार नहीं। मजिस्ट्रेट कत्ल, हादसाती मौत या खुदकशी केस में सिर्फ मौत के सबब की इंक्वायरी कर सकता है। मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि वक़ुआ का ज़िम्मेदार कौन है। मजिस्ट्रेट को हक़ाइक़ की तलाश करने का भी इख्तियार नहीं है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी को ज़िम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता। फैसले में यह भी कहा गया कि हुकूमत का अख्तियार है कि CPO की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बनाए या ना बनाए। सेशन जज सिर्फ किसी की मौत की वजह की इंक्वायरी करने की मंजूरी दें। दरख्वास्त गुजार ने अपने खावंद और भाई को पुलिस मुकाबले में कत्ल करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। दोस्तों ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। मैं जो कुछ मटेरियल इकट्ठा करता हूँ वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अब जिसका जी आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह हर जुल्म के ख़िलाफ़ ये नाचीज़ खड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से ह्यूमन राइट्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार के फ़ोरम से, ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल के फ़ोरम से हम हर जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कोई शख्स इस भूल में ना रहे कि वो किसी का हक़ खा सकता है, इस दुनिया में या उस दुनिया में। इसको हिसाब देना होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।